नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार को फिर से विचार करने का निर्देश देकर ऐसे कई सवालों को जन्म दे दिया जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश के संपन्न दलित और SC/ST लोगों की वजह से गरीब आरक्षित लोगों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से देश का एक वर्ग काफी नाराज नजर आ रहा है। इसका असली कारण यह है कि यदि हम कोर्ट द्वारा संपन्न दलितों पर की गई टिप्पणी की बात करें तो 70 सालों से देश में एक नया वर्ग आया है जो पढ़ लिख रहा है और अपने समाज को ऊपर उठा रहा है। यह वही 70 वर्ष पुराना छोटा वर्ग है जो SC/ST वर्ग के संपन्न लोगों में आता है। बावजूद इसके ऑक्सफाम इंडिया के 2019 के एक सर्वे के अनुसार भारत में मीडिया में 80% से ज्यादा सवर्ण जाति के लोग हैं। साथ ही शेयर बाजार में दलितों की संख्या लगभग 0 के बराबर है। वहीं निजी क्षेत्र में कहीं भी दलित आदिवासी निर्णायक स्थिति में नहीं है। आज भी सभी बड़े संस्थानों में सवर्ण जाति के लोग 70 से 80% निर्णायकों की कुर्सी पर बैठे हैं। वहीं SC/ST OBC इन बड़े संस्थानों कार्यालयों में मात्र 20 से 30% है। बात न्यायपालिका की करें तो यहां भी लगभग यही स्थिति है। आपको बता दें कि न्यायपालिका में आरक्षण लागू नहीं है। इसकी वजह से पिछले 70 सालों में मात्र एक दलित चीफ जस्टिस कुर्सी पर बैठा और आज भी कोर्ट के 33 जजों के गुट में सिर्फ जज हैं जिन्हें पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, जिसकी वजह से जानकारों ने कहा कि इतने वर्ष आरक्षण के बाद भी देश में एक तरह से सवर्ण शासन है और कहीं अगर आरक्षण के लिए फिर से विचार किया गया तो अगले 70 वर्षों तक देश में सवर्णों का ही शासन रहेगा। वैसे भी जानकारों के अनुसार SC/ST वर्ग के संपन्न लोगों को आरक्षण इसलिए भी जरूरी है जिससे वो सरकार के उन पदों पर स्थान प्राप्त कर पाए जहां से वे दलित वर्ग के लिए कल्याणकारी नीतियां बना सकें। क्योंकि एक दलित जिस तरह से दलित समाज का दर्द समझ सकता है वह एक सवर्ण वर्ग का अधिकारी कभी नहीं महसूस कर सकता। इस तरह समाज का एक वर्ग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार कोर्ट के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।